कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम जो है कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं, वुल्फ स्पिरिट को चैनल करेंगे। ओके, आज शाम की ही बात है, मुझे वुल्फ स्पिरिट के साथ कनेक्ट होने का मौका मिला। और क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग वुल्फ मैजिक के साथ काम करते हैं, तो मैंने सोचा कि एक कलेक्टिव रीडिंग की जाए जिसमें हम ये देखें कि वुल्फ स्पिरिट हम सभी को इस समय क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो मैंने अपने एनिमल ऑरेकल डेक से उनका कार्ड भी निकाला है और इस कार्ड का जो नंबर है वो है 67 और जो मैसेज है वो है टर्न नॉलेज इनटू विजडम। दिस इज़ ब्यूटिफुल। ये बहुत प्रैक्टिकल वर्क के बारे में भी बात करता है ये कार्ड। ओके, सो यस, अगर आप वुल्फ स्पिरिट के साथ कोई कनेक्शन महसूस करते हैं या इन दिनों आप वुल्फ मैजिक के साथ काम कर रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो लेट्स सी हम सबके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर, वुल्फ स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। वुल्फ स्पिरिट हम सभी को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। तो जैसा मैं कह रही थी कि बहुत प्रैक्टिकल वर्क करना, अगर किसी बात को कहीं सुना है, कहीं समझा है, कोई चीज़ खनकी है आपके दिमाग में, तो एक्सपेरिमेंट में ये देखना कि ये चीज़ को मैं प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, अगर आप इन दिनों कोई रिलीजियस बुक भी पढ़ रहे हैं तो देखिए कि उस रिलीजियस बुक की जो समझ है, जो आपको अकल दी जा रही है उस खूबसूरत किताब के द्वारा, आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इनर वर्क के हम ऐसे पड़ाव से गुजर रहे हैं गाइस जहाँ पर प्रैक्टिकल एक्शन की रिक्वायरमेंट है। ओके, और यही पहला मैसेज मुझे वुल्फ स्पिरिट की तरफ से मिल रहा है कि इस समय हम सभी की तरफ से जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है एक प्रैक्टिकल एक्शन, एक प्रैक्टिकल अप्रोच। अगर वो नहीं है तो यह सब कुछ होने के बावजूद भी हम लॉस्ट महसूस करेंगे। ओके, सो बहुत प्रैक्टिकल होने को वो कह रहे हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। वुल्फ स्पिरिट हमें और यहाँ पर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। One more time please. And शून्य। सी, यहाँ पर मुझे ओम शब्द का भी मुझे ओम शब्द की ध्वनि सुन रही है। इस समय यूनिवर्सल साउंड माना गया है ओम शब्द। ओम जो ध्वनि है ये यूनिवर्सल साउंड माना गया है। ये आपको काम करने में, आपको थोड़ा सा रिलैक्स होने में भी ये ध्वनि आपकी बहुत मदद करती है। तो वुल्फ स्पिरिट चाहते हैं कि हम यहाँ पर खास करके अगर आप किसी किस्म का डीपर इनर वर्क लगा रहे हैं और अपने भीतर डीपर सेंस में झांकने की अगर कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो साउंड है ओम साउंड, ये इस वक्त आपकी बहुत मदद करेगा। आपको अगर पैनिक अटैक्स या फिर एंग्जाइटी बहुत रहती है, आप उस समय भी इस ध्वनि के साथ अगर कनेक्शन जोड़ते हैं तो इंस्टेंटली आपकी एंग्जाइटी या आपका कह लीजिए कि पैनिक अटैक की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर साउंड थेरेपी का मैसेज है। सो वी हैव 10 of swords, we have Queen of Pentacles, we have the Hermit, we have the 8 of Swords। वुल्फ स्पिरिट की तरफ से पहला मैसेज यहाँ पर यह है कि इस समय आपकी एनर्जी फील्ड में जितनी नॉलेज बिखरी हुई है, क्योंकि वी हैव द हर्मिट कार्ड एंड नाउ वी आल्सो हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, राइट। सो ये दोनों कार्ड बहुत ओल्ड सोल्स हैं। ओल्ड सोल्स बहुत धनी होते हैं नॉलेज को लेकर, विजडम बहुत होती है उनके पास, समझ होती है चीज़ों की, सॉल्यूशंस, आंसर्स होते हैं। तो वुल्फ स्पिरिट चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जी फील्ड में थोड़ा सा झांकें और देखें कि कहाँ से ये विजडम आपको मिल सकती है। कोई ना कोई आपकी एनर्जी फील्ड में ज़रूर मौजूद है जो बहुत वाइज है, जो बहुत सुलझा हुआ है, सधा हुआ है, जीवन की परेशानियों को, उनके लेसन्स को जैसे किसी ने सीखा हुआ है। ओके, तो वुल्फ स्पिरिट चाहते हैं कि आप यहाँ पर टीचर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करें, क्योंकि ये जो समय है ये आपके जीवन के जो क्लोजर्स, जहाँ पर आपको क्लोजर देने हैं, जहाँ पर भी अनफिनिश्ड बिजनेस बाकी है आपका, उसको क्लोजर देने में इन लोगों की मदद जो है आपको लगेगी। ओके, तो वुल्फ स्पिरिट हमें एक रास्ता दिखा रहे हैं कि कैसे जी के जंजाल या फिर माया का जंजाल या सफरिंग का जंजाल, इससे बाहर कैसे निकलना है, इसे एंड कैसे देना है। बस उसके लिए करना यही है कि एनर्जी फील्ड में जहाँ पर भी ये वाइज ऊर्जा आपको दिख रही है किसी भी पर्सन के रूप में, आपको इसी पर्सन के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये पर्सन अर्थ साइंस में।
इस पर्सन के पास कोई ना कोई फर बेबी भी हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के पास भी रैबिट्स की एनर्जी होती है। ओके, सो यस, इस समय ओल्ड सोल्स के साथ अपनी एनर्जी फील्ड में ओल्ड सोल्स को के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। वाओ, वी हैव द सन कार्ड, वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत क्लियर मैसेज है ये मेरे लिए। वुल्फ स्पिरिट कह रहे हैं कि अगर तुम्हें मेरे साथ मुझसे अभी कुछ भी मांगना है, अगर तुम मुझसे कुछ प्रे करना चाहते हो तो यहाँ पर अपनी जो भी चीज़ की वीकनेस तुमको महसूस होती है, कमज़ोरी अगर आपको अपनी बॉडी में किसी चीज़ की महसूस होती है, तो उसकी हीलिंग मांगो मुझसे। ओके, सो वुल्फ स्पिरिट यहाँ पर आपको वीकनेस को हील करने का आशीर्वाद देना चाहते हैं। तो अगर आप कुछ प्रे करना चाहते हैं अभी इसी रीडिंग के समय भी, या फिर इस रीडिंग के ख़त्म होने के बाद भी, छोटा सा दिया या कैंडल जलाइए, वुल्फ स्पिरिट को पुकारिए, ग्रेट वुल्फ स्पिरिट, और उनसे कहिए कि मेरी बॉडी में ये कमी है, ये वीकनेस है, प्लीज़ इसे हील कीजिए, क्योंकि वो हीलिंग आप यहाँ पर रिसीव करोगे। वुल्फ स्पिरिट आपको यहाँ पर एक ऐसा प्रॉमिस भी दे रहे हैं कि आप हम सभी के लिए, क्योंकि ये रीडिंग है तो हम सभी बहुत करीब हैं अपने किसी मंजिल तक पहुँचने के लिए। ये मंजिल की जो ऊर्जा है ये बहुत ही हीलिंग से भरी हुई है, क्योंकि ये पर्सन जो है ये घर की तरफ बढ़ रहा है। घर क्या होता है? एक कंफर्टेबल स्पेस, एक स्टेबल स्पेस। चक्रास की बात करें तो हार्ट चक्रा की ऊर्जा, जिसमें बहुत सारी फॉरगिवनेस है, सरेंडर की एनर्जी है। तो वुल्फ स्पिरिट हमको यहाँ पर एक प्रॉमिस भी दे रहे हैं कि हम बहुत बहुत जल्दी यहाँ पर जो है, कह लीजिए कि 10 दिन की ही बात है, क्योंकि मेरे लिए यहाँ पर 10 डेज़ की एनर्जी मौजूद है। जैसे आने वाले 10 डेज़ में हम किसी किस्म की डेस्टिनेशन पर पहुँचने वाले हैं, और इस डेस्टिनेशन पर पहुँच हमें बहुत आराम मिलेगा, बहुत क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पर इस डेस्टिनेशन पर पहुंचकर बहुत सारे लोग अपनी सक्सेस को भी सेलिब्रेट करेंगे। ओके, तो सक्सेस आ रही है नेक्स्ट 10 डेज में। दिस इज ब्यूटिफुल, थैंक यू। मुझे सुनाई दे रहा है रिकग्नाइज करना। आई फील लाइक कि जो लोग भी यहाँ पर किसी किस्म की, कह लीजिए कि फेम एनर्जी को चाहते हैं, या फिर चाहते हैं कि आपके गुणों को एक्नॉलेज किया जाए, रिकग्नाइज किया जाए, आपकी काबिलियत भी हो सकती है। आई फील लाइक कि आपको वो स्टेज मिलने वाली है। सी, वी हैव द फूल कार्ड एंड वी हैव द मैजिशियन कार्ड। ये अपने आप से निकले हैं, बहुत सारी सुनहरी ऊर्जा। तो यस, आई फील लाइक जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके लिए यही मैसेज है कि आपकी कला को एक रिकग्निशन मिलने वाली है। जो भी आर्टिस्ट देख रहे हैं, खास करके नेक्स्ट 10 डेज में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ओके, एक सक्सेसफुल बिगिनिंग है आपके लिए, और ये बहुत रिच एक्सपीरियंसेस को भी आपके जीवन में लेकर आएगी, क्योंकि फूल मेजर आर्काना है और बहुत रिच एक्सपीरियंसेस को ये गेन करता है, राइट। सो स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बहुत है इस नई जर्नी पर। यस आंसर है कुछ लोगों के लिए, मैं यस आंसर सुन रही हूँ। अगर आपने कुछ पूछा है स्पिरिट से, खास करके वुल्फ स्पिरिट से कोई सवाल किया है येस और नो में, तो आपका आंसर यहाँ पर येस है। ओके, आंसर येस है यहाँ पर। वी ऑल्सो हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। वुल्फ स्पिरिट चाहते हैं यही चीज़ जो हम 10 ऑफ वॉन्ड्स में भी देख रहे थे, कि हम पहुँचने वाले हैं, किसी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हम चलते रहें। अगर हम थम गए तो फिर हमारी जो प्रोग्रेस है या हमारी जो जर्नी है वो रुक जाएगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स वही ब्लॉकेज है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा क्या कहती है कि आगे मत बढ़ो, क्योंकि तुम लैक कॉन्शियसनेस में बैठे हो, क्योंकि तुम्हारे हालात अच्छे नहीं है, तुम्हारा ये ठीक नहीं है, तुम्हारा वो ठीक नहीं है। लेकिन स्पिरिट आपसे यही कह रही है, क्योंकि यहाँ पर भी न्यू जर्नी का कार्ड है, यहाँ पर भी जर्नी चल रही है, और 10 मैजिशियन की भी एक न्यू बिगनिंग की ऊर्जा को ही दर्शाता है। सो इस चीज़ की, अगर आप किसी चीज़ को लेकर गिव अप कर रहे हो, खास करके फाइनेंशियल सिचुएशन की तंगी की वजह से, तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि ये समय गिव अप करने का नहीं है, एक्शन लेते रहिए, क्योंकि हम बहुत जल्दी, हम सभी यहाँ पर किसी मंजिल पर पहुँचने वाले हैं। ये कमी पैसे के साथ साथ रिजल्ट्स की कमी भी हो सकती है, कि बहुत एफर्ट आप लगा रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते। इसके बावजूद आपसे कहा जा रहा है कि अपने एफर्ट डालते रहो। जैसे हम वेट लॉस जर्नी पर होते हैं ना, तो वेट लॉस जर्नी में शुरुआती दिनों में हम इतनी मेहनत करते हैं, डाइट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं दिखते। और उस समय भी ये जो साइकोलॉजी है वो यही कहती है कि अपनी एफर्ट डालते रहो, क्योंकि एक दिन तुम्हें तुम्हारा वो रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। यही चीज़ हो रही है यहाँ पर।
सो वुल्फ स्पिरिट चाहते हैं कि हम अपने हिस्से की जो मेहनत है वो करते रहें, अपने हिस्से का एक्शन लेते रहें, क्योंकि मंजिल बहुत करीब है। कुछ लोगों के लिए तो बहुत करीब है, 10 दिन से भी कम समय में आपके पास ये आपकी न्यू बिगिनिंग होगी। ओके, सो सक्सेस है यहाँ पर, गिव अप नहीं करना है। स्पिरिट और क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे? एक मैसेज मुझे यहाँ पर फाइनेंसेस, मनी को लेकर मिल रहा है। पाइल नंबर 1 कह रही हूँ, इसकी एक कलेक्टिव रीडिंग है कि देखिए कि अगर आपसे कोई पैसा ले रहा है, मान लीजिए कोई पर्सन है यहाँ पर आपके एनर्जी फील्ड में, आपके पास पैसा है और वो आपसे हेल्प मांग रहा है क्योंकि उसे हेल्प की ज़रूरत है और आप अपने अच्छे मन की वजह से हेल्प कर भी रहे हो, लेकिन स्पिरिट कह रहे हैं कि आपको ये रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है कि कहीं ये पर्सन आपका फ़ायदा तो नहीं उठा रहा। उसके हालात खराब हो सकते हैं, लेकिन कहीं उसने इस चीज़ को आदत तो नहीं बना लिया है कि जब भी उस पर प्रॉब्लम आएगी वो आपसे आपकी अबंडेंस मांगेगा, विच मीन्स कि वो अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगा रहा है। तो स्पिरिट यही कह रहे हैं कि बी माइंडफुल, काइंड होना अच्छी बात है, लेकिन बेवकूफ़ नहीं बनना है, लोगों को अपना फ़ायदा उठाने नहीं देना है। ओके, सो मैं एक ऐसी ऊर्जा भी महसूस कर सकती हूँ। वुल्फ स्पिरिट और क्या बताना चाहेंगे? ओ माय गॉश, वाओ, वी हैव जस्टिस। वुल्फ स्पिरिट चाहते हैं कि हम इस समय प्रेयर्स करें। ओके, प्रेयर्स में हम सबसे ज़्यादा हीलिंग मांगे। अगर ये हीलिंग खुद के लिए है अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दूसरों के लिए भी हीलिंग की प्रार्थना करते हैं तो बहुत सारा कार्मिक डेट यहाँ पर चुकाया जा सकता है। ओके, ये जो समय है खास करके नेक्स्ट 10 to 13 डेज जो है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि हीलिंग की प्रेयर कीजिए, मानवता की हीलिंग मांगिए, अपनों की हीलिंग मांगिए, अपनी हीलिंग मांगिए। जितनी प्रेयर्स में हीलिंग शब्द को डालोगे आप, उतना ही कार्मिक डेट यहाँ पर रिलीज होगा। ठीक है, यहाँ पर गुड डीड्स जब हम कहते हैं कि गुड डीड्स कीजिए, अच्छा अच्छा कर्म कमाइए, अच्छा कर्म कमाने के लिए भी नेक्स्ट 10 to 13 डेज में प्रेयर्स की प्रेयर्स में हीलिंग को मांगना, हीलिंग की इंटेंशंस को डालना बहुत अच्छा रहेगा। ओके, मैं यहाँ पर कुछ कर्सेस भी हैं, यहाँ पर ब्लड लाइन कर्स भी मैं देख पा रही हूँ क्योंकि ये रूट्स की एनर्जी होती है। ओके, और यहाँ पर भी घर है और उसके नीचे ही उसके ऊपर ही 10 of Swords की भी एनर्जी है। तो ब्लड लाइन कर्सेस को भी आप यहाँ पर मिटा सकते हैं, हील कर सकते हैं अगर आप प्रेयर्स में हीलिंग्स की इंटेंशन को मांगे। ओके, उसकी इंटेंशंस को डालें, उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें। मैं बहुत येलो एनर्जी भी पिक कर पा रही हूँ। सो आने वाले 10 से 13 दिन जो है यहाँ पर आपको बहुत सारी, कह लीजिए कि सुबह का जो रूटीन है उस पर काम करने की ज़रूरत है। वुल्फ स्पिरिट ये भी चाहते हैं यहाँ पर सुबह का समय बहुत अच्छे ढंग से आप बिताएं, अच्छा रूटीन रखें, अपना मॉर्निंग रूटीन। ओके, वुल्फ स्पिरिट हमें यहाँ और क्या बताना चाहते हैं? थैंक यू सो मच। या वी हैव 2 of Pentacles, फिर से प्रैक्टिकल होने की ऊर्जा। दिल की सुनो लेकिन दिमाग को साथ रखो। सुनो दिल की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल भी बनो। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 5 of Pentacles डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पर जो आपकी भलाई का फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे इस चीज़ की भी खबर है कि आपको नो कहना नहीं आता। ओके, सो स्पिरिट कह रहे हैं कि ये नहीं करना है आपको। उसको भी मौका दीजिए कि वो अपने हालातों को अपने बलबूते पर संवारे। कभी कभी दूसरों की जब हम हेल्प नहीं कर रहे होते हैं ना, ये इनडायरेक्ट हेल्प है जहाँ पर हम लोगों को मौका दे रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं कि हाँ अब तुम खुद से करो। फिर उससे वो अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानते हैं, या फिर अपनी काबिलियत को जानते हैं कि हाँ मैं चीज़ों को इस तरीके से ठीक कर सकता हूँ। तो वो भी एक हेल्प है, लेकिन इनडायरेक्ट हेल्प है। ओके, सो एक मैसेज यहाँ पर ये भी आ रहा है, बी प्रैक्टिकल। थैंक यू। वुल्फ स्पिरिट हमें और क्या कहना चाहेंगे? या वी हैव 3 of Cups। सो वुल्फ स्पिरिट यहाँ पर जो हैप्पीनेस की ऊर्जा होती है हमारी, खुश होने की, जिसमें मुस्कुराहट है, हंसना है, स्माइल्स हैं,
इंजॉयमेंट की एनर्जी है। वुल्फ स्पिरिट चाहते हैं कि यहाँ पर आप इस कॉन्शियसनेस को एक्नॉलेज करें कि खुश रहना दरअसल अच्छी ऊर्जा को अट्रैक्ट करता है। ओके, सो जितना हो सके अपनी तरफ से कोई ना कोई ऐसा एफर्ट डालिए दिन में कि आपको हंसने का या खुश होने का मौका मिले। वो कोई ना कोई सेल्फ लव एक्टिविटी भी हो सकती है, वो अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट होना हो सकता है। अगर आप बहुत दूर हैं तो अपनों को फ़ोन करना हो सकता है, शाम के समय उनके साथ कनेक्ट होना। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर एक एफर्ट डालें, आप इस चीज़ को अपनी नीयत में रखें कि यस, मुझे मेरी खुशी के लिए कुछ करना है, मुझे आज हंसने के लिए कुछ करना है, खुश होने के लिए कुछ करना है। आप यहाँ पर इस माइंड सेट में मत रहिए कि मेरे जीवन में ये दुख है, ये दुख है। ये स्पिरिट इज सेइंग कि वो हो सकता है विद द 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, लेकिन आपकी खुशी का जिम्मा भी आपके ऊपर है। उसके लिए आप कौन से प्रैक्टिकल एक्शंस ले सकते हैं, उस पर वो आपको ध्यान देने को कह रहे हैं। थैंक यू। कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली है और आपका ये साइन क्या होगा, 444 एंजल नंबर। ओके, वुल्फ स्पिरिट कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर साइन के रूप में कि मेरी मैनिफेस्टेशन कब पूरी होगी या कब पूरी होने वाली है, तो साइंस के रूप में एंजल नंबर 444 पर ध्यान दीजिए। जब भी आपको ये एंजल नंबर नजर आए, अपना थैंक यू कहिए। जिस भी रूप में आप ईश्वर को, डिवाइन पावर्स को याद करते हैं, उनको थैंक यू कहिए, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशंस कबूल हो गई हैं, वो सामने आने वाली हैं, मैनिफेस्ट होने वाली हैं। Thank you. Oh, okay. Yep, we have the Queen of Wands. Oh my gosh. Power, confidence, glow up. मुझे ऐसा लगता है कि वुल्फ स्पिरिट ये भी चाहते हैं कि हम सभी अपने अपने कॉन्फिडेंस पर भी काम करें। वो कॉन्फिडेंस के लिए अपनी स्किन पर काम करना हो सकता है, अपने बालों पर, अपने वेट पर काम करना हो सकता है। अगर आप अपनी बॉडी से संतुष्ट नहीं हैं, आपको लग रहा है कि मेरी बॉडी को एक हीलिंग की ज़रूरत है या एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, वुल्फ स्पिरिट इज सेइंग कि मैं उसमें आपकी हेल्प करूँगा, आप मुझसे हेल्प मांगिए। वुल्फ स्पिरिट आपसे ये कह रहे हैं ओके, कि आप इनसे हेल्प मांगिए, ये आपकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने में आपकी मदद करेंगे। और ये ट्रांसफॉर्मेशन सीधी जुड़ी हुई है आपकी कॉन्फिडेंस के साथ। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो बॉडी को ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना होगा, तो उसका बल चाहिए, उसकी शक्ति चाहिए, तो वो वुल्फ स्पिरिट से मिलेगी आपको। ओके, यहाँ पर क्या कोई फाइनल मैसेज है? ओ माई गॉश, ब्यूटिफुल। मेडिटेट, 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 मेडिटेट। बॉडी का और हीलिंग का मेन मैसेज है बेसिकली वुल्फ स्पिरिट की तरफ से। ओके, कि अपनी बॉडी को अब समय आ गया है कि अब हम अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट दें, जो वो रिस्पेक्ट डिजर्व करती है, वो न्यूट्रिएंट्स दें जो वो डिजर्व करती है। ओके, वो हीलिंग दें जो हमारी बॉडी डिजर्व करती है। और उसमें स्पिरिचुअल साइड में ऑब्वियसली मेडिटेशन, अच्छी स्लीप, ये सारी चीज़ें हमारी मदद करेंगी। और साइमल्टेनियसली प्रेयर्स करना, बहुत सारी हीलिंग मांगना, अपनी इंटेंशंस में हीलिंग शब्द को ऐड करना। विजन बोर्ड है आपका, उसमें हीलिंग शब्द को ऐड कीजिए। आप एफर्मेशंस लिख रहे हैं तो नेक्स्ट 10 to 13 डेज में हीलिंग की एफर्मेशंस लिखिए। ये सारे प्रैक्टिकल एक्शंस वो हम सबको लेने को कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यस, ये आपकी कलेक्टिव रीडिंग है वुल्फ स्पिरिट की तरफ से। लेट मी नो कि ये रीडिंग से आपको क्या क्या इनसाइट्स मिली हैं, ये रीडिंग आपके लिए कैसे हेल्पफुल रही है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और भी एनर्जी को नेक्स्ट रीडिंग में चैनल करूं या उनकी तरफ से मैसेजेस लेकर आऊं, कलेक्टिव मैसेजेस, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में वो सजेशंस भी दे सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा ऐसी कलेक्टिव रीडिंग्स को और मैं फ्यूचर में करूँ, आपके साथ शेयर करूँ। सो यस, ये है आपकी रीडिंग। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेक श्योर कीजिए कि आप कमेंट सेक्शन में स्कैमर से भी अलर्ट रहें। ओके, सो यस, ये है आपकी रीडिंग। टेक केयर, बाय।